अभी तो इन लोग गदगद है मैया सम्मान योजना में, है ना। इन लोग भावे नहीं दे रही है 2500 में, है ना। एकदम टाइम पे बाइंग चली जा रही है, गदगद है, लाल है। तो क्या मैया सम्मान योजना का 1 महीना का तुम लोग नहीं दे सकती है? क्या करें, हम बंद करवाते। चाचा बैठ जाइए, बैठ जाइए, ऐसे भी जाने का टाइम आ रहा है आपका। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तो क्या ख्याल है, जलसा तकरीर होनी चाहिए या सलाम पढ़ना चाहिए? अरे हूँ हाँ बोलिए, तकरीर सुनिएगा कि सलाम? अरे माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा चलिए, कितना बेवकूफ है इस बच्ची का बाप। उस बच्ची से मोबाइल छीनो। तुम्हारी उम्र है मोबाइल चलाने की, पढ़ने लिखने की उम्र है ना। क्या हो गया हमारे समाज को, क्या हो गया भाई, कहां जा रहे हैं? खुदा की कसम अफसोस आता है, अफसोस आता है। बगल में माँ है, उसको डांटना चाहिए कि बेटा तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में किताब होनी चाहिए। बहरहाल चलिए एक दुआ कर देते हैं और उसके बाद फिर हम सलाम करके बैठ जाते हैं। जो मामला करना था इमाम साहब पहले ही कर चुके हैं, इसलिए टेंशन भी नहीं है। चलिए जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाइए, उठा के रखिए। जिसकी माँ जिंदा उठा के रखिएगा। जिनकी माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाइए। आप बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं, उठाइए ना जी। उसको समझने में नहीं आ रहा है कि हम बगैर माए बाप के आ गए हैं दुनिया में। उठाओ उठाओ, जिसकी माँ जिंदा है वो भी, जिसकी माँ इंतकाल कर गई वो भी उठाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, एकदम उठा के रखो, उठा के, हाँ उठा के रखो। या अल्लाह, जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई उन लोगों की मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह, जिन लोगों की माँ जिंदा है उन तमाम माँओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। अब हाथ नीचे कीजिए। अब जो हजरात पीछे बैठे हैं, आप लोगों को आपकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए इससे बड़ा वास्ता मेरे पास नहीं है। अगर माँ की अहमियत आपके दिल में है, आप समझ रहे हैं, तो आपको आपकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता मैंने दिया है। थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा भाई। मैंने माँ के दूध के कतरे का वास्ता दिया है, अब किसका वास्ता दे? सास का वास्ता दे हम? माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। आप थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा 1.5 ग्राम खिसक दे, 1.5 ग्राम आ गया जी, 1.5 ग्राम। हाँ आप भी आगे आ जाइए भैया, जो पैर फैलाए हुए थोड़ा सा आगे आके फैला लीजिए। छोड़िए, चाय वाला चाह ही रहा है कि मुसलमान रोड पर आ जाए। अब ये लोग अपने रोड पर हैं तो क्या किया जाए। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं। चैनल वाला है 1 2 3 4, ठीक है ठाक इन लोग भी है। थेम्बल गलत मत बनाना। तुम लोगों के थेम्बल ने बहुत लोगों के को जेल के दरवाजे पे जाते जाते वापस किया है। उसमें एक नाम मेरा भी है, ठीक है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपना वी बढ़ाने के लिए गलत सलत थेम्बल नहीं बनाना।
वरना कोर्ट का दरवाजा भी खुला हुआ है। बड़े अच्छे लोग हैं, जलसा कराने वाले मुबारकबाद के लायक हैं, बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। इस मोहल्ले के कितने लोग हैं, हाथ उठाइए तो यहाँ के। अरे बहुत लोग हैं माशाल्लाह यहाँ के, हैं बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। आप आराम से दो चार देखिए, जब हम बोल रहे आराम से दो चार बात सुनिए तो चचा डंडा लेके खड़ा हो जा रहा है। चचा को जाने दीजिए आराम से। एक मर्तबा अपने नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, या अल्लाह। जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं। काफी मेहनत। मोहल्ले का क्या नाम है? पागल जोड़। अच्छा, बाघा शोला। हम सोचे पागल शोला बोल रहे हैं ना क्या। अगर कोई बोले कि पागल शोला है तो आप कहिए हम लोग पागल हैं, मगर दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, अपने आका की मोहब्बत में पागल है, अपने रसूल की मोहब्बत में पागल है। बहुत मेहनत की है यहाँ के लोगों ने। सबसे पहले दो चार बातें अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, यहां से वहां तक बहुत सारी औरतें बैठी हैं, मगर आप देख लीजिए कितनी औरतों के चेहरे पर हिजाब है, कितनी औरतें नकाब पहनकर आई है ना। इन लोगों को देखिए कि घर से अगर किसी की शादी में बारात में जाना है तो जाने से पहले कम से कम 3 किलो पाउडर लगाती है और 3.5 किलो लिपस्टिक लगाती है। क्यों? कहाँ है? आपको पता है? मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटी, कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है? आप बताइए कौन है भाई? किसके ऊपर जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ आप नारा लगाने के लिए पैदा हुए हैं? नारा लग रहा है पूरे भारत में, आई लव, जोर से बोलो आई लव, और जोर से बोलो आई लव, आई लव, आई लव मोहम्मद। पूरे भारत में नारा लग रहा है कि या रसूल अल्लाह आपसे प्यार है। अब मौका मिलने पर 2-3 बोतल भी चढ़ा ले। यही प्यार है, यही मोहब्बत है। या रसूल अल्लाह आपसे प्यार है, आप लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं, यही प्यार है। आई लव या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे हैं और अपनी शादियों में हिजड़ों के तरह नाच रहे हैं, यही प्यार है, यही इस्लाम है। किसने आपको हक दिया नारा लगाने का? खुदा की कसम खाकर मिंबरे रसूल से मैं कह रहा हूं, जिस दिन दिल से मुसलमान आई लव या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शुरू कर देगा, उस दिन शराब खाने में ताले पड़ते हुए नजर आएंगे। जिस दिन दिल से आप
अपने आका से प्यार करना शुरू कर दीजिएगा। आपका कदम शराब खाने की तरफ नहीं जाएगा। जब भी आपका कदम जाएगा तो खुदा खाने की जानब जाएगा। आप हैं कहां? किस दुनिया में जी रहे हैं? आप प्यार बांटिए, प्यार बांटिए। और यहां से अहद सुनो मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक बात सुनो। देखिए, हम इधर समझा रहे हैं, इन लोग उधर आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं। तुम लोग सुधरेगी जिस दिन तुम लोग सुधर जाएगी ना, उस दिन मुआशरे का एक एक बच्चा सुधर जाएगा। इसलिए कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल है वो क्या है? मां की गोद। आज आपका क्या हाल है? आप कहते हैं मौलाना साहब मेरा बच्चा बिगड़ गया है, एक तावीज दे दीजिए। हजरत एक तावीज दे दी। बोला मौलाना साहब बच्चा नहीं सुधरा। बच्चा खाक सुधरेगा, तुम ही सुधरीगी नहीं। एक पैगाम यहां से लेके जाओ। एक बात याद आ गई, आप सुनिए। फिलिस्तीन का नाम आप लोगों ने सुना है? अरे बोलिए ना, हूं हाँ सुने कि नहीं? सुने हैं ना फिलिस्तीन का? वो जाने की तैयारी कर रहे हैं फिलिस्तीन। क्या तकरीर का असर है देखिए। लगता है बगैर पासपोर्ट के ये लोग चला जाएगा। वाह माशाल्लाह, उनकी शान देखिए। ऐसा जेब में हाथ डाल के जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि बैतुल मुकद्दस पर यही लोग इस्लाम का झंडा लहराएंगे। बड़ा अलमिया है। सुनो गौर से। फिलिस्तीन एक बच्ची से उसको देखिए, तुम मेरे सामने ही बैठ के बौड़ाहा खैनी बना रहा है। सामने चैनल लिए हुआ है, अब मार मस्ती से बेटा चूना निकाल रहा है। शादी हुई तुम्हारी? है शादी हुई? अरे बोलो ना, हुई कि नहीं? अरे तुमसे पूछे, शादी हो गई? किस ससुर की किस्मत टूटी थी जो तुमको दामाद बनाया रे भाई? अच्छा सामने बैठा है, चैनल लगा रहा है। हम जो है समझा रहे हैं कि फिलिस्तीन का नाम आपने सुना है, इत्मीनान से चूना निकाला है। जैसे लग रहा फिलिस्तीन इसके चूना में है, फिर आराम से खैनी निकाल रहा है। उसके बाद ठोका ठोकी शुरू करेगा। ये जलसा सुनने आया है कि ठोका ठोकी करने के लिए आया है? वो भी सामने में। आज चैनल तुम्हारा है? किसका है? अच्छा आपका चैनल है। आज चैनल के सामने में आप ठोकवा रहे हैं। कम से कम आप किनारे तो कर देते। अल्लाह रहम फरमा, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। सीखो बाबू, जलसा सीखने की जगह है, सीखने की जगह है। आज क्या है, किसी बूढ़े आदमी से 30 साल 20 साल ज्यादा नहीं 20 साल 25 साल पीछे जाइए, अदब था, एहतराम था, इज्जत थी। किसी बूढ़े आदमी से पूछिए, उनसे पूछिए, चाचा आप बताइएगा, आज से 20 साल पहले अगर घर के आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा अगर हम गलत बोले बंदूक उठाइए गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मेरे अलावा जिसको चाहिए मार दीजिए आप, ठीक है? इजाजत है आपको, बाद में जो होगा वो आपका होगा, है ना? आप बताइए आज से 15 साल 20 साल पहले घर के दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बाप, चचा, दादा कोई बैठा रहता था
तो क्या सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत होती थी? होती थी? नहीं होती थी भाई। ये कल का नौजवान था, घर से बाहर आता, घर घुस जाता, माँ कहती बेटा बाहर जा रहा था, जाओ ना। माँ, ए माँ, कैसे जाए? अब्बा बैठे, डर लग रहा, रास्ता बदल देता था। चचा बैठे, रास्ता बदल देता था। दादा बैठे, रास्ता बदल देता था। ये अदब था, ये एहतराम था, ये इज्जत थी। 15 साल, 20 साल, 25 साल पीछे जाइए और आज आप देख लीजिए, चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। गलत नहीं बोल रहे हैं, चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के। अब बोलिए, बच्चों को बेअदब बदतमीज किसने बनाया? किसने बेअदब किया? आज लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ा रहे हैं? क्यों उड़ा रहे हैं? मेरा मजहब, मेरा दीन, मेरा इस्लाम नफरत का पैगाम नहीं देता है, बल्कि आपस में मोहब्बत का पैगाम देता है। मेरा इस्लाम मोहब्बत देता है। क्या कहता है मेरा इस्लाम? इस्लाम कैसे आगे बढ़ा? कैसे आगे बढ़ा? आपके नारा लगा लेने से, आपके चिल्लाने से, आपके चीखने से नहीं। मैं आपको कहता हूं, मैं आपको कहता हूं, तुम्हारा दोस्त किसी मजहब का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे दूरी मत बढ़ाओ, उसको अपने करीब करो, करीब करो, उसको अपने नजदीक बैठाओ और कहो दोस्त हमसे नफरत क्यों करते हो? क्यों करते हो? अपने दोस्तों को समझाओ। याद रखना, जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द नहीं होगा, और जो दहशतगर्द होगा वो मुसलमान नहीं होगा। तुम उसको समझाओ, तुम उसको बताओ। वो अगर कहे कैसे कैसे, हम तो समझते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, मुसलमान दहशतगर्द है। अपने हिंदू दोस्तों को बैठाओ, समझाओ। अब आपसे पूछ रहे हैं मौलाना इसाक साहब कहाँ है? किधर है? कहाँ टेंशन लिए है कि इतना बड़ा जलसा करा है? आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। शादी हो गई है ना? अरे फिर आप हंसिए, शादी हो गई है तो कितनी तनख्वाह मिल रही है? हैं? तब आप रोइए। आपको कोई हक नहीं है। जब तक हम रहे तब तक आप हंसिएगा नहीं, वरना यहीं से कुछ हो जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात बताइए, नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हैं? जोर से बोलो ना रे बाप। क्या करते हैं? वुजू करते हैं। ए हाफिज शमशीर साहब किधर हैं? इस सभे पीछे बैठने के लिए पैदा हुआ है क्या? है? अच्छा आप बताइए मौलाना इकबाल साहब, वुजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है कि नाजायज है? अब आप बोलिए, वुजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है कि नाजायज है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। नाजायज है। अब आप बताइए, किसको, अपने दोस्त को, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उसको बताइए दोस्त मेरे पास आओ ना, मेरा मजहब समझो ना, मेरा इस्लाम समझो ना। अब फैसला तुम पे छोड़ते हैं। मेरा मजहब, मेरा दीन वो दीन है
जो मजहब, जो इस्लाम वुजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, अपने मानने वालों से कहता है कि वुजू में ज्यादा पानी मत बहाओ। अब फैसला तुम करो कि जो मजहब वुजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो वो मजहब कभी भी बेगुनाहों का खून बहाने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकता है। ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है। नारे तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, लाजवाब पैगाम। वाह! और एक बात सुनो, तुमको समझाना होगा। ये आज के लोग जो नफरत कर रहे हैं ना, ये आज का मुसलमान को देख के, काश गरीब नवाज के जमाने के मुसलमान, आज का मुसलमान हाय हाय मत पूछिए। नारा लगाएगा, नारे तकबीर, बोलो जोर से बोलो ना रे, ऐसा लग रहा है कि मैयत को कब्र में उतार रहा है। मिन्हा खलकनाकुम फिहा नुईदुकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, इन लोग गौस का दामन पकड़ा है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने बेटे की शादी में लड़की के बाप से भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे, लड़की के बाप से जमीन बेचवाना नहीं छोड़ेंगे, हराम का हीरो होंडा मांगना नहीं छोड़ेंगे, पल्सर लेना नहीं छोड़ेंगे, बॉक्स वाला पलंग लेके उस पर बरगद के पेड़ के तरह दिन भर सोए रहना नहीं छोड़ेंगे, लड़की के बाप से फ्रीज मांग के अपना कलेजा पानी पी के ठंडा करना नहीं छोड़ेंगे। ये है आज का मुसलमान है, ये आज का मुसलमान है। अच्छा बताओ, इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं, एक बात बताओ, एक बात, अगर इस्लाम को, आप लोग भी बताइएगा, अगर इस्लाम को जरूरत पड़ जाए तो कितने लोग हैं इस्लाम के लिए अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ तो, जो इस्लाम के लिए जान देगा हाथ उठाओ। देखिए, ये खैली बनाएगा मगर जान नहीं देगा, उठाओ ना रे, तुमको तो आज पहले उठाना चाहिए, उठा के रखो। कितने लोग इस्लाम के लिए जान देंगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो इस्लाम, जोर से बोलो इस्लाम, 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 इस्लाम के लिए जान दे सकते हो? जोर से बोलो, दे सकते हो? अब हाथ नीचे करो, अभी रुको, रुको, अभी तुमको जान नहीं देना, अभी रुको। इतने बड़े मजमे में अभी बोला ना हाथ उठा के, इस्लाम के लिए हम जान दे देंगे, जान दे देंगे। रुको, जान नहीं देना है। इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा लड़का है जिसको जान नहीं देना है, जिसकी शादी नहीं हुई, वो कहे इस्लाम के लिए जान में बाद में देंगे, हम इस्लाम की अजमत वकार की खातिर वादा करते हैं, मेरी शादी होगी तो अपनी शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, एक लड़का खड़ा हुआ, खड़ा हो बेटा, माशाअल्लाह, एक खड़ा हुआ। और कोई है जो अपनी शादी में लड़की के बाप से जहेज नहीं मांगे? और कोई लड़का है? खड़ा होके बताओ। दो लड़का खड़ा हुआ। और कोई है या बकिया सब भीख मंगा बैठा है रे? और कोई है? दो लड़का खड़ा हुआ है, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। देखिए, तुम दूसरी शादी करेगा करे जितना
तीन लड़का खड़ा रहो बेटा, खड़ा रहो, खड़ा रहो, सीना फख्र से ठोको कि हम भिखमंगा नहीं है, भिखमंगा नहीं है। हम नौजवानों को लड़की के बाप की दौलत पर भरोसा नहीं है, हम लोगों को खुदा की रहमत पे भरोसा है। ये तीन बच्चे हैं, हम चाहते हैं पंजतने पाक के नाम पर 5 कुंवारा लड़का खड़ा हो जाए, और कोई 2 कुंवारा लड़का है, जबरदस्ती नहीं। अच्छा माशाल्लाह 4 हो गया, और कोई 1 लड़का है, 1 लड़का, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, 1 लड़का। ए चाय वाला, ए चाय वाला, चलो बाहर, पूरा भारत चाय वालों को बाहर करो। 5 गो हो गया, 5 गो हो गया, बेटा बैठ जाओ। नारे वाह, नारे तकबीर। हमको जहां लग रहा है कि हमारी तकलीफ ठीक हो, टेंशन मत लो, माशाअल्लाह। ये तो लड़का लोग है, तुमको सलाम, तुम्हारी मेहनत को सलाम, तुम्हारे जज्बात को सलाम। मगर सवाल ये है कि लड़का कहाँ मांगता है, ये बुढ़वा कि हम अपना बेटे को अपना, अरे माशाल्लाह, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अपना बेटा को ग्रेजुएशन कराए हैं, मगर सब नहीं मानता है। चलो 5 जवान कहाँ है, हम शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज नहीं लेंगे, तो इतने बड़े जलसे में देखना चाहते हैं, है कोई बाप जिसके पास कुंवारा बेटा हो, वो भी कहे कि मेरे बेटे की शादी होगी तो अपने बेटे की शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, 1 बाप 2 बाप है? अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, इतने लोग खड़े हो गए, अरे माशाल्लाह, वाह वाह वाह, बैठ जाओ, बैठ जाओ, माशाल्लाह, बैठ जाओ। हे मस्त, जिंदाबाद, लगाओ नारा ताल ठोक के। नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलसा कराना वसूल हो गया यार, आज इस जलसे से एक सुनहरा पैगाम जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या मेहनत की हजरत, वाह। ये बताइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इमाम साहब, आपके मोहल्ले के सदर सेक्रेटरी हैं यहाँ? कौन है सदर साहब? कहाँ है सदर साहब? नहीं है। सेक्रेटरी साहब है? नहीं है। तो हम लोग भी चलते हैं। यहाँ के कितने लोग हैं मोहल्ला के, हाथ उठाओ। माशाल्लाह, ये लोग हैं। सुनो सुनो नौजवानों, कल सुबह कोई आपसे पूछे जलसा किए थे, इतना खर्चा किए थे, क्या फायदा हुआ, क्या मिला, तो सीना ठोक के कहना कि जो काम 40 दिन में नहीं होता है, वो काम हम लोगों ने एक रात के जलसे में करा दिया है। सलामत रहो। आप इजाजत तो एक शेर पढ़े तरन्नुम से। अरे बोलो, इजाजत है, पढ़े, कोई टेंशन से बैठ जाए, पढ़े। जिन लोगों ने कहा है हमको लाइव कर रहा है, हाँ?
सुनो सुनो सुनो, अब कोई कहे कि मांगो, अच्छा इन लोग तो ठीक है, ये बुढ़िया लोग मौलाना साहेब शादी किए हैं, मौलाना साहेब बेटा का, बहू टाइम पे खाने नहीं देती है। हमरे पास आई थी, मौलाना साहब बहू ना टाइम पे खाना देती है, ना टाइम पे कपड़ा देती है। हम बोले मारती है कि नहीं? कहा नहीं मारती। हम बोले काहे नहीं मारती? लिए थे, कहा मौलाना साहब सिर्फ 3.5 लाख रुपया लिए थे। शर्म नहीं आती? तुम उस बहू से उम्मीद रखती हो कि तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारा एहतराम करे, तुम्हारा कपड़ा धोए, तुम्हारा खाना बनाए, तुम्हारा पाँव दबाए। जिस बहू के बाप को शादी के नाम पर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर तुमने भीख मांगने पर मजबूर किया है, उस बहू से उम्मीद रखते हो जिस बहू के बाप को तुमने जमीन बेचकर शादी करने पर मजबूर किया है। काश मेरी माँ, काश मेरी बहन शादी से पहले तुम कहती मुझको दौलत वाली बहू नहीं चाहिए, मुझको नमाज पढ़ने वाली बहू चाहिए, मुझको दौलत वाली नहीं कुरान वाली बहू चाहिए। अगर फ्री में तुम बहू लाती, तुम्हारी बहू आती, तुमको देखती, कहती ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी माँ है, जिसने मेरे बाप को जमीन बेचने पर मजबूर नहीं किया, वो बाद में खाती, पहले तुमको खिलाती। लिहाजा तुमको भी आहद करना है, बेटे की शादी होगी तो तुमको दुनियादार नहीं बनना है, बल्कि कनीज़े फातिमा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद। वाह, अब कोई अगर बोले मांगो मांगो, कहना बेवकूफ, हम जलसा की रात बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुस्तफा के गुलाम की कीमत लगा सके और ज्यादा परेशान करे। मांगो, आना मौलाना इस्माइल साहब पास, आना मौलाना इकबाल साहब के पास, मौलाना साफी शमशीर साहब के पास। किधर है, किधर है? आहा, क्या आराम दिया है आपने। मौलाना अकबर साहब किधर है? अच्छा माशाल्लाह, अरे कुछ देते तब ना हम पूछते आपका नाम क्या है, खाली खाली याद नहीं रहता हमको। मौलाना अकबर साहब बड़े अच्छे लोग हैं, इन लोग पास आना, कहे लोग कह रहे हैं मांगो। ए मौलाना साहब कौन देता है, कौन देता है? तो ये लोग कहेंगे चलो आला हजरत से पूछो कि आखिर देता कौन है। क्या लड़की का बाप देता है, क्या लड़की का चचा देता है, क्या लड़की का दादा देता है? तो आला हजरत फरमाएंगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। जोर से बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे जिंदा है। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। अगर ये अकीदा है
तो जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है, दो हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। अब बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एकदम हवाओं में हाथ लहराओ, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आया है हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़ा हो जाओ, बहुत बड़े मौलाना आ रहे हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। माशाल्लाह, प्लीज सिट डाउन। कैसी है मेरी इंग्लिश? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बड़े बड़े बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। माशाल्लाह, हजरत आ गए, बहुत बड़े मौलाना हैं। और ये मत समझिएगा कि हम कोई भी क्लियर कर दे रहे हैं। बहुत बड़े मौलाना है, इलाहाबाद से आए हैं, जहाँ के योगी जी हैं, तशरीफ लाए हैं। आप सुनिएगा, मस्त हो जाइएगा। इनको बता दीजिए कि झारखंड वाले 12 बजे के बाद भी जाग के रहते हैं, ठीक है? कैसे बताइएगा? हम फिर पढ़ रहे हैं, आपको हाथ उठा के बोलना है हमारा नबी। बोलो, देने वाला है सच्चा। देखिए हजरत, ये झारखंड है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, हाथ नीचे करो। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ जी, आपके यहाँ मस्जिद है? बोलिए ना, है? आपको बोलना चाहिए, अगर मस्जिद नहीं होती तो हम इमाम कहाँ से? इतना टेंशन लेके आप जवाब दे रहे हैं। अच्छा, एक मंजिला है कि 2 मंजिला है? या अल्लाह, एक के मंजिल मस्जिद है, इसीलिए इतना पतला दुबला इमाम रखा है। आपके इमाम साहब की सेहत इतनी अच्छी है कि इनको टेबल फैन के सामने बैठा दीजिए तो उसकी हवा से ये आसानी से उड़ जाएंगे। कोई मेहनत। कैसे आपका निकाह हुआ है रे भाई? और वो भी 7,500 में टेंशन लिए हुए हैं। दूसरी मंजिल बन रही है। अच्छा बोलो, दूसरी मंजिल मस्जिद की बननी चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? हम चले जाएंगे, आप चले जाइएगा, लोग चले जाएंगे, मगर मस्जिद इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक यही रहेगी। मस्जिद कहाँ रहेगी? सुबह कयामत तक यही रहेगी। तो एक बात बताओ, एक आदमी, ज्यादा नहीं, एक आदमी कै कुंटल चलेगा? सिर्फ 6 ही कुंटल। कहाँ ज्यादा है जी? एक आदमी कोई ऐसा है जो मस्जिद की दूसरी मंजिल की ढलाई के लिए एक आदमी अपनी जानिब से 1 कुंटल छड़ देने का ऐलान करे? एक आदमी, ज्यादा नहीं। एक कोई है जो मस्जिद की, कौन? अरे माशाल्लाह, खड़ा हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़ा रहिए। अरे वाह, मेरा लाल, क्या नाम है? हकीम खान साहब है। वाह, यासीन शेख किधर है? यासीन शेख। एक आदमी खड़ा हो गया, जियो मेरे लाल। जब एक खड़ा हो गया तो 1 कुंटल वाला है कोई दूसरा माई का लाल जो कहे 1 कुंटल हकीम खान दे सकता है, तो इस मस्जिद के नाम पर 1 कुंटल छड़ हम भी दे सकते हैं। है कोई दूसरा एक आदमी?
है कोई दूसरा एक आदमी 1 कुंटल आर दे दे, या अल्लाह एक आदमी को आर भेज दे। आहा, यासीन शेख खाली खाली माला पहना के मुसाफा कर रहा, कुछ दे के करो, कहाँ है ऐसा कर रहा है। एक आदमी हो गया है कोई दूसरा, इतने बड़े मजमे में एक आदमी आर कोई है, बस एक आदमी आर चाहिए, एक आदमी आर कोई है। या अल्लाह एक दीवाने को भेज दे। अरे खड़ा हो जाओ, अरे वाह रे मेरा दीवाना, ये दूसरा खड़ा, अरे माशाल्लाह, वो अपनी हालत में नहीं है ना, माशाल्लाह खड़ा रहो। 2 हो गया, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। समीर खान माशाल्लाह 2 हो गया। अब चाहते एक आदमी और खड़ा हो जाए जो अपनी माँ के नाम से मस्जिद में 1 कुंटल छड़ देने का ऐलान करता है। एक आदमी है कोई जो अपनी माँ की जानिब से 1 कुंटल छड़ दे दे, एक आदमी। किधर है? अरे वाह, करीब आओ, इधर आओ, करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ, अरे यहाँ आओ ना, माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, 3 आदमी हो गया, सलामत रहो। जब माँ के नाम से दे सकता है, करीब आओ, अरे सामने आओ, सामने आओ। इतना तो ससुराल में भी नहीं शर्माता। वहाँ 3 दीवाना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, देखिए पहचान लीजिए। दिल अल्लाह ताला बच्चे की मगफिरत फरमाए। जोर से बोलो आमीन। वाह, देखिए वाकई बाप जो है ना, बाप होता है। बेटा दुनिया में रहे तो भी बाप बाप होता है, बेटा दुनिया से चला जाए तो बाप जब तक जिंदा रहता है अपने बेटे के लिए मगफिरत की दुआएं करता है। ये 3 हो गए। एक आदमी इन्होंने अपने बेटे के नाम पर इसाले सवाब के लिए 1 कुंटल दिया है, माशाल्लाह 3 हो गए। मैंने कहा कि एक आदमी अपनी माँ के नाम पर 1 कुंटल दे दे। इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा माँ का दीवाना? सब लोग माँ से मोहब्बत करते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया। देखिए क्या नाम है? अमजद खान। ये अच्छा 4 हो गए। वारे माँ का दीवाना, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ताला माँ के सदके तुम्हारे रिस्क में बरकत माशाल्लाह। ये तो माँ के नाम से दे दिया। अब हम चाहते हैं 4 हो गए, एक आदमी अपने बाप के नाम से दे दे। अरे माशाल्लाह क्या नाम हुआ? हाफिज फिरोज। अरे अब तो नारा लगा फिरोज में, तुम्हारा नाम का आदमी के पास था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत भाई जनाब हजरत हाफिज फिरोज साहब, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। दामाद बाबू, हाय हाय हाय, यहाँ का दामाद है। तुम लोग देखो देखो, शादी दाढ़ी वाले से नहीं करेगी। इन लोग को लड़का चाहिए कौन? जिसकी मौज सेगा वाहिद गायब है, जिसकी दाढ़ी सेगा जमा गायब है, ताकि पी पा के आए आसरिया के। याद रखना, दाढ़ी वाला, कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, वो अपनी बीवी को नमक रोटी खिलाएगा मगर इज्जत की जिंदगी अता करेगा। कभी जुल्म नहीं करेगा, कभी ज्यादती नहीं करेगा। एक दामाद ने लाज रख ली। 5 हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, किधर बोल रहा? कौन है? देखना चाह रहे कौन है? भेजो इधर। अरे माशा फिरोज लाना है। अरे वाह रे फिरोज, माशाल्लाह फिरोज हो गया।
मरहूम आजम के नाम पर कितना हो गया जी? 7 हो गया। आप 6 ही बोले थे। देखिए अल्लाह ने मजीद करम फरमा दिया, 7 कुंटल हो गया। बोलिए ईंट कितनी लगेगी? चलो एक कोई है जो गरीब नवाज के नाम पर एक गाड़ी ईंट दे दे। हल्का हो गया। 6 गाड़ी 6 कुंटल छड़ लगना था, हो गया। अब कोई है जो एक गाड़ी ईंट दे दे? जल्दी करो, हजरत बैठे हुए। देखिए कौन है? अच्छा हो गया ठीक है। एक गाड़ी ईंट एक आदमी दे दो, उसके बाद हम अपनी जगह लेते हैं। एक आदमी है कोई? एक गाड़ी ईंट। हाथ उठा के बोलो या हुसैन। दोनों हाथों को उठाना जी, बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। करबला दूर है, जाना जरूर है। पी खा के रे। एक गाड़ी ईटा, देखिए एक गाड़ी उधर भी, 2 गाड़ी। अरे एक 2 गाड़ी ईट हो गई। इमाम साहब तनख्वाह बढ़ाना है कि नहीं आपने? माशाअल्लाह। अच्छा चलो ना, जो हो जा रहा है सब काम हम ही से कराएगा तुम लोग। 2 गाड़ी ईट हो गई माशाअल्लाह। क्या गाड़ी चाहिए बोलिए ना जी? 6 गाड़ी। अरे ये कौम जो है कुछ भी मस्जिद के नाम पे दे सकती है माशाअल्लाह। और याद रखिएगा, बेटी की शादी जो दोनों एक कुंटल छड़ दिए थे, दोनों ने एक गाड़ी ईंट भी दी है। अरे ये कौम अपनी जान तक दे सकती है, ईंट की क्या बात है? 2 गाड़ी हो गई। देखिएगा तुरंत तीसरा आदमी खड़ा होगा जो कहेगा मस्जिद के लिए एक गाड़ी ईंट देने का हम ऐलान करते हैं। अरे माशाअल्लाह हशमत भाई, माशाअल्लाह 3 हो गया। चौथा भी खड़ा होगा इंशाअल्लाह। नहीं मायूस है इकबाल, अपनी किश्ती वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। मौला तेरे घर के लिए मांग रहे हैं मौला, अपने एक बंदे को और भेज दे जो तेरे घर के लिए अपनी जानिब से एक गाड़ी ईंट देने का ऐलान करे। है कोई चौथा? एक आदमी और है कोई चौथा? होगा इंशाअल्लाह, कोई जरूर होगा। अल्लाह जिससे चाहता है अपने दीन की खिदमत लेता है। एक आदमी और है कोई? चलो ज्यादा नहीं, चूंकि हजरत का खिताब होना 12 बज गया, 1 मिनट और आप कर लेंगे। है कोई एक आदमी जो एक गाड़ी ईंट मस्जिद के लिए अपनी जानिब से, अपने माँ बाप की जानिब से, अपने घर वालों की जानिब से दे? याद रखना, जब तक लोग सजदा करेंगे, जब तक मस्जिद रहेगी, अल्लाह सुबह कयामत तक इसका सवाब आपको अता फरमाता है। एक आदमी और 3 गाड़ी हो गई। एक आदमी और कोई है? 1 मिनट का मैंने वक्त दिया है, 30 सेकंड और है। एक आदमी है कोई? एक आदमी? एक आदमी किधर? अरे माशाअल्लाह, अरे जल्दी से कितना हुआ? गिन भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ का आदमी कितना है? फिर से हाथ उठा के बताओ। उठाओ ना, आप लोग हैं। ए नौजवान साहब, तुम्ही लोग से एक उम्मीद है, मेरा एक काम करोगे? अरे बोलो ना, रिश्ता थोड़ी खोजने बोलने हैं, करोगे? सब काम तुमरा हम कर दिए, मेरी एक बात मानोगे? बोलो ना, प्यार से मानोगे? जलसा हो जाए, एक काम करना, अपने इमाम साहब की तनख्वाह कम से कम 1000 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम लोगों की रोजी में बरकत दे, बरकत दे। एक इमाम साल भर खिदमत करता है। और एक बात याद रखना, किसी भी इमाम को कभी भी गिरी हुई नजर से मत देखना, इसलिए कि इमाम अच्छा कोई दिलावर भाई है, वो कलकत्ता से 22,000 रुपया भेजे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। किसी इमाम को गिरी हुई नजर से मत देखना, इसलिए कि इमाम इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। उलमाए कराम को इज्जत की निगाह से देखो, प्यार करो। क्या गाड़ी हो गई 5, एक गाड़ी आर दे दो तो मजा आ जाएगा, हम बैठ जाएंगे। 5 हो गए, 6 एक आदमी, अच्छा 10 बोरा सीमेंट फिरोजा दी है। तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है? इन लोग अपने माँ के नाम से दे रहा है। इन लोग की माँ जन्नत में जाएगी, तुम लोगों की माँ क्या करेगी? खिड़की से झांकेगी खड़ा होकर के, हैं? बहुत ससुराल का माल मैके ट्रांसफर हुआ है, हैं? हाँ, अरे अभी तो इन लोग गदगद है मैया समाल योजना में, है ना। इन लोग भावे नहीं दे रही है 2500 में, है ना। एकदम टाइम पे बैंक चली जा रही है, गदगद है, लाल है। तो क्या मैया सम्मान योजना का 1 महीना का तुम लोग नहीं दे सकती है? क्या करें, हम बंद करवाते हैं? एक गाड़ी आ रही चाहिए है कोई एक आदमी, 5 हो गया, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। एक आदमी एक गाड़ी, 6 क्विंटल छड़ आपने दे, अरे माशाल्लाह हो गया, हो गया, हो गया। अरे उधर देखिए मोबाइल वाला, तनख्वाह कम करवा दे, 3000 भेजा है, मुश्ताक साहब नाम में ऐसा है, छोड़ दीजिए। मुश्ताक साहब 3000 भेजे। देखिए एक नौजवान दिया है माशाल्लाह, इबादत, अच्छा जुम्मा के नाम ठीक रखा, 5 वक्ता पढ़ो, हो गया। हाँ चलिए, 6 क्विंटल कॉलेज वाला 6 क्विंटल छड़ हो गया, 6 गाड़ी ईंट हो गई। अब एक काम कीजिए, किसी आप शमशीर साहब माने बाजा कहाँ है? अच्छा किधर है? अच्छा अरे हमारा पावर लगता गड़बड़ा गया है। 2 शरीफुल नफ्स बच्चों को भेजिए औरतों में। मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हारे पास 100 रुपया हो, सुने हल्ला मत कीजिए, पहले सुन लो। 100 रुपया हो, 100 रुपया देना। 50 रुपया हो, अरे रुकिए ना, पहले बोले दिए, जा बेटा जा। 100 रुपया हो, 100 रुपया देना। 200 हो, 200 रुपया देना। 50 रुपया हो, 50 रुपया देना। अगर नहीं होगा तो मौका देख के उससे कुछ निकाल, ठीक है, मगर कुछ करना, ठीक है। ये बच्चा लोग जा रहा है, अरे मेरी माओ बहनों ने मस्जिद के नाम पर मैंने देखा है, कान की बालियां दे दी है, पांव के पाजेब को दे दिया है, हाथ के दस्ताने को दे दिया है। औरतें खिदमत इस्लाम में कभी पीछे नहीं रही है, लिहाजा जितना हो सके ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, बस इनके इसमें डाल दो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह से दुआ है मौला करीम मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आप कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।